हेलो स्टूडेंट्स, आइए जेईई मेन का एक और क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज का है। आइए क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहता है। लेट द फर्स्ट थ्री टर्म्स 2 p and q where q is not equal to 2 of a gp are respectively 7th and 8th and 13th term of ap। हाँ, तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ, एपी और जीपी दोनों इन्वॉल्व है। कह रहा है कि फर्स्ट थ्री टर्म जो है जीपी का वो इतना है, यानी कि अगर हम जीपी को कंसिडर करें तो ए इक्वल टू लिखेंगे 2 और ए आर इक्वल टू लिखेंगे लिखेंगे पी और ए आर स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे क्यू। राइट। उसके बाद साथ ही साथ हमें दिया हुआ है कि ये जो है वो एपी के T7 के बराबर है और यही जो है वो T8 के बराबर है और यही जो है वो T13 के बराबर। तो मान लेते हैं कि एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो x है और कॉमन डिफरेंस जो है वो d है। तो हम इसे लिखेंगे x प्लस 6d, इसे लिखेंगे x प्लस 7d और इसे लिखेंगे x प्लस 12d। राइट। आइए अगर इसमें से इसको घटा लें हम लोग, ठीक है, इसमें से इसे घटाएं तो क्या मिलेगा? कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो d इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए आर माइनस ए, ए आर माइनस ए। ठीक है, क्योंकि यही जो इसके बराबर है तो हम यहाँ पर ए आर लिख रहे हैं। ठीक है, और ये जो है ए के बराबर है तो ए आर माइनस ए, इसमें से घटाने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2r माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा 2r-1, ये d आ जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको हम लोग क्या करते हैं, हमें इन सारी चीजों को एक साथ मर्ज करना है और एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, जिससे हमारा एक कोई वैल्यू आ जाए, खासकर आर आ जाए तो और आसान बात होगा। आर के साथ साथ हम और चीज को निकाल सकते हैं, डी को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो T13 इक्वल टू हम लिख सकते हैं x प्लस 6d प्लस 6d, ऐसे लिख सकते हैं दो पोर्शन में। ठीक है, T13 का वैल्यू जो है वो ए आर स्क्वायर है। ए आर स्क्वायर मतलब 2r स्क्वायर, क्योंकि ए का वैल्यू 2 है तो 2r स्क्वायर लिख सकते हैं। x प्लस 6d, x प्लस 6d वो T7 है, T7 जो है वो यही है और a इक्वल टू 2 है। ठीक है, ठीक है, यहां से देखिए T7 जो है वही a है, वही 2 है और x प्लस 6d है। ठीक है, यहाँ पे 6 और d का वैल्यू जो है यहाँ से निकाल लिए हैं तो ये लिखेंगे 2r-2, इस तरह से करके इसको फर्दर 2r स्क्वायर 2 प्लस 12r और आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 12। राइट, इनको और करेंगे आगे तो हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 12r और ये हो जाएगा प्लस 10 इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 6r प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करते हैं, आर का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, क्या हो जाएगा? तो r माइनस 5r माइनस r प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से r कॉमन ले लेते हैं, r माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ से माइनस r माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। r माइनस 5 r-1 इक्वल टू 0। यहाँ से r का वैल्यू 5 आ रहा है और एक r का वैल्यू 1 आ रहा है। चूंकि r का वैल्यू 1 कर देंगे तो सारा जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, इसलिए r का जो वैल्यू 1 जो है वो पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल है, नॉट एक्सेप्टेबल। तो r का वैल्यू कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, r का वैल्यू जो है 5 होगा। तो d भी निकाल लेते हैं यहीं पे, d कितना हो जाएगा? d जो है वो है 2r-2 है, तो 2r-2 मतलब ये हो जाएगा 10
-2 इक्वल टू 8। तो डी का वैल्यू जो है 8 है। अब डी निकल आया है, यहाँ से डी निकल आया है, T7 पता ही है, ये 2 ही है, ये दोनों बराबर ही है ना, तो T7 2 है और डी पता है, तो x निकाल लेते हैं। तो x कितना हो जाएगा हमारे पास दोस्तों, तो 2 इक्वल टू एक्स प्लस 8 6 48 हो जाएगा ये, तो x इक्वल टू हो जाएगा -46। ये हमारा जो है एपी का और जीपी दोनों जानकारी हमें प्राप्त हो गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज द nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, कह रहा है कि पांचवा टर्म जो जीपी का है वो एपी का nth टर्म है, तो बताना है कि n का वैल्यू क्या होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें क्या कहता है, कहता है ये है कि फिफ्थ टर्म मतलब a पावर इतना, ठीक है, a इंटू आर पावर 5, ये फिफ्थ टर्म है, और इधर x प्लस n-1 इंटू डी, यही है इक्वेशन। अब a का वैल्यू 2 है, r का वैल्यू जो है हमारे पास 5 है, तो 5 पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पर जो ये कितना है, -46 है, प्लस n-1 इंटू ये d जो है वो 8, राइट। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 का पावर 4 जो है 625 होता है, ठीक है। इधर इसको ले आइए, प्लस 46 हो जाएगा इक्वल टू n-1 8 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, +46 इक्वल टू n-1 अपॉन 8, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए तो 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा अपॉन 8 इक्वल टू n-1। 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 4 जाएगा, 8 6 48, 8 दूनी 16, तो n-1 जो है वो कितना हो जाएगा, 162। तो n इक्वल टू हो जाएगा 162 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 163। तो ये हमारा जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन, राइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है एक, है ना। इसमें वेरिएबल बहुत सारा है, इसको रिजॉल्व करना है कायदे से, राइट। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।